औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। दुनिया भर में आप जहाँ भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको, आपके घर वालों को और उन सबको भी जो प्रोग्राम नहीं देख रहे, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और ऐसी बेशुमार ईदें आप देखें, आप खुश रहें, आप सलामत रहें। आज की नशिश में मेरे साथ दो शख्सियात किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और मैं कोई लंबा चौड़ा चौड़ा तारुफ भी नहीं कराऊंगा। हिना अब्दुल वजीर साहिबा तशरीफ रखती हैं, ईद आपकी मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक और तशरीफ आवरी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आबिद अली साहब, द वन एंड ओनली। ईद मुबारक। अब पता नहीं आपको लेजेंड कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए आपको, लेकिन आप दोनों शख्सियात माशाल्लाह माजी भी हैं, हाल भी हैं। मैं ज्यादा माजी हूँ, ये कम है। अच्छा और मैं ज्यादा हाल हूँ। ये हाल ही में माजी हुई। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैं बेहाल हूँ। अच्छा, नहीं, आप तो वक्त के साथ ओके साथ। सर। अच्छा आबिद भाई, कैसी ईद, रूटीन चेंज हुआ पिछले चंद सालों में, या क्या, ईद या वैसी ही है जैसी आज से 30-40 साल पहले? नहीं, 30-40 साल पहले तो बहुत अच्छी होती थी। अच्छी थी। अच्छा। और वक्त के साथ साथ खुशी का दिन है, सबको बहुत मुबारक हो। वैसे भी ईद उल फितर है और शुक्राने की ईद है। अल्लाह ने फिर मौका दिया कि रोज़े रखे और उसके शुक्राने के तौर पे आज हम सब यहाँ हैं। अल्लाह फिर अगले रमज़ान भी हमें ज़िंदगी दे और सेहत दे। तो खुशी के दिन है, बातें अच्छी अच्छी करनी चाहिए, लेकिन कभी थोड़े से अफसोस भी इसमें मिल जाता है। तरक्की माकूस की तरफ हैं हम। अच्छा। ज़िंदगी में 30-40 साल पहले खुशहाली थी, खुशी थी, बिल्कुल। तमानियत थी, मुल्क में सफाई मोहब्बत थी, सफाई थी, हाँ। सब था। सब आहिस्ता आहिस्ता छिन रहा है। खुशी का पैमाना भी कुछ चेंज हुआ है? तमा बढ़ गई। तमा बढ़ गई। अच्छा। जब तमा बढ़ जाती है तो खुशी दूर चली जाती है। पहले हम थोड़े में खुश थे। हाँ। सब हाँ। गाड़ियाँ गिनी चुनी होती थी, और किसी की गाड़ी देख के दूसरा हसद नहीं करता था कि फलां साहब की गाड़ी जा रही है। जी हाँ। अब रिवर्स है, हसद। अल्लाह ताला ने हसद से मना किया है, रश्क की इजाज़त दी है कि रश्क आपको प्रमोशन। लेकिन अब हम हसद के मारे हो गए। अब हम एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते, किसी की खुशी में खुश नहीं होते, किसी के गम में बहुत खुश होते, किसी के दुख में खुश होते हैं। ये तब्दीली आई है, और जब ये तब्दीली आती है तो खुशियाँ फिर रूठ जाया करती हैं। हिना साहब, आप ये जो ईद के हवाले से क्या रूटीन चेंज हो गए हैं लोगों के? क्या आप तो ज़ाहिर है लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, मिलती हैं, हर जगह दावतों में भी जा रही हैं, नहीं। हर जगह ऐसा नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी तो नहीं। आप मुझे असल में छोटी बातें खुश कर जाती अच्छा, हैं। आपका आपका क्या होता है? ईद ईद प्रोग्राम क्या होता है, ईद शेड्यूल? ईद प्रोग्राम तो ये होती है कि भाई सारे ख़ानदान की एक जगह दावत होती है। अच्छा। या तो सब मामू के घर जाते हैं या सब मेरे घर आ जाते हैं। तो वो एक लंच जो है ईद का, वो सारे ख़ानदान का साथ होता है। अच्छा। हाँ। और वो हर दफ़ा एक ही के ज़िम्मे होता है? नहीं नहीं नहीं, वो कोशिश ये होती है सबसे पहले जो बाजी ले जाए कि अच्छा। मेरे घर, अब के मेरे घर। अच्छा। तो वो एक बड़ा अच्छा वक्त होता है, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि हम बाकायदगी से रिश्तेदारों के यहाँ जाएं। वो एक मौका होता है जिसकी सब तलाश में होते हैं। मुझसे मुलाकात होगी और मैं भी तलाश में होती हूँ कि मेरी सबसे मुलाकात होगी। अच्छा, लेकिन आबिद अली साहब, ये मीडिया पे जाहिर है कि आप झोंक सियाल, वारिस, समंदर, कमाल। मतलब एक एक ड्रामे को लें तो एक एक पूरा एक किरदार, और लोग उसमें डूबे हुए हैं। और आप किससे मुतासिर थे? यानी आपके वक्त तो यानी शुरू हुआ है ना टीवी पे, कुछ अर्सा तासुर हुआ है, तो हुए थोड़े से लोग हैं। आप किसी को कॉपी करेंगे तो 1 मिनट में लोग कह देंगे यार ये आबिद अली से कॉपी कर रहा है। मैंने कॉपी डॉक्टर साहब किसी को नहीं किया, लेकिन मुतासिर में बहुत से लोगों से था। अच्छा। मतलब हॉलीवुड से लेके और कबीर खान तक, सारा घूम घाम के बॉलीवुड शॉलीवुड बहुत से लोग थे। फिर हमारे दौर में ही जब संजीव कुमार जैसे बड़े एक्टर आए, अमिताभ जैसे शोमैन आए, बहुत लोग आए। अभी रिसेंटली आमिर खान जैसे एक्टर आए। तो बस ये कोशिश की, क्योंकि असातिज़ा ऐसे मिले थे कि मिमिक्री की तरफ नहीं जाने दिया उन्होंने, या उन्होंने ऐसी तरबियत की, मना तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तरबियत ऐसी हुई कि रियलिज्म क्या है,
रशियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है, पुदोफ्किन क्या है, आइजकस्टाइन क्या है, स्टानिस्लावस्की क्या है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको देखो। कितने स्टानिस्लावस्की ने कहा कि 10% अगर आप अपनी शख्सियत में उस किरदार को शामिल कर लें तो आप बेहतरीन हैं। ये वो मैनरिज्म, वो वॉक, वो टॉक, वो बॉडी लैंग्वेज अगर आप में आ जाती है और आप 10% भी किरदार में ढल जाए तो कमाल हो। तो फिर वो किरदारों में जब ढलना शुरू किया तो फिर ये हुआ कि पता नहीं गैर इरादी तौर पे क्या क्या चीज़ें ज़िंदगी की भी और स्क्रीन की भी हावी आती रही होंगी, लेकिन ये नहीं हुआ कि किसी एक को देख के तो उसको कॉपी फॉलो नहीं किया जाए, कॉपी नहीं कॉपी किया जाए। अच्छा हिना साहब, ये जो ड्रामे हैं इनके या उस वक्त के, अच्छा वो जो लिख रहे हैं ड्रामे, तो ये उसको समझ भी रहे हैं। जी हाँ। आज जो जब आप खुद ज़ाहिर है काम कर रही हैं, तो अगर अशफाक अहमद साहब का स्क्रिप्ट हो, कितने आप समझती हैं कि आज के लोग उसको समझ पाएंगे असल में अशफाक अहमद साहब क्या कहना चाह रहे हैं, या बानो कुद्सिया क्या कहना क्या चाह रही हैं, वो जो एक रोल है। मैं समझती हूँ कि जिस दौर में ये लोग प्लेस करते थे, वो उस वक्त ड्रामा एक आइडियोलॉजी के तहत लिखा जाता था। अब ड्रामा सिर्फ एक दोज़ख भरने के लिए लिखा जाता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। उसमें चंद एक अच्छे भी ड्रामे हैं, ये नहीं कि बहुत बुरा काम हो रहा है। सरदर्द होते हैं कभी कभी। जी हाँ। तो मुझे लगता है, और आर्टिस्टों की मैं बात बताऊं, शायद 1% लोग हैं जो पढ़ते भी होंगे उन लोगों को जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ड्रामा करने के लिए। तो अगर आज हमें उनका स्क्रिप्ट मिलता है तो हमें कोई बहुत ही शदीद किस्म का वो चाहिए उसको प्लेन उड़ाने के लिए कैप्टन, कि वो ऐसा जाबिर किस्म का हो कि वो घोल के पिलाए और बताए कि ये लफ्ज़, ये जुमला यहाँ क्यों बोला जा रहा है और ये कहानी क्यों बताई गई है। पुराने गाने अब जब रीमिक्स हुए तो पॉपुलर हो गए। क्या ये मुमकिन है कि उस वक्त का जो ड्रामा है उसको आज के लोग देखें, उनको समझ में आया कि एक मिनट यार, ये आबिद अली साहब क्या है, ये वारिस क्या है, ये समंदर, ये झोंक सयाल, वो तो लोगों का वो मिजाज होता है ना, एक वक्त का एक मिजाज होता है। तो वो अगर अशफाक अहमद साहब लिखें इस वक्त, या आपको मैं कहूँ कि झोंक सयाल या वारिस के मैं तो अंदर, आप यकीन कीजिए, जो ड्रामे मैं देखती रही हूँ इन लोगों के, मैं बाखुशी उसमें दोबारा एक्टिंग करने के लिए नहीं लोग तैयार हूँ। देखेंगे। लोग क्यों नहीं देखेंगे? बहुत आप से लोगों ड्रामे को किए, बहुत से, जैसे झोंकसाल का आपने नाम लिया, हाँ। ये आज की कहानी। और बहुत से, जैसे समंदर है, वो आज की कहानी है। समंदर पे इंडिया ने 4 फिल्में बनाई, फिर भी उनका दिल नहीं भरा। आबिद अली साहब प्रोडक्शन अब ड्रामे बना भी खुद रहे हैं ना। मैं डॉक्टर साहब पाकिस्तान में पायनियर हूँ प्राइवेट प्रोडक्शन अच्छा। का। पहली दूरियां हमने एक ग्रुप ने की थी, बिल्कुल ठीक, फिर दश्त किया था मैंने, बिल्कुल। फिर एनटीएम को ताकत मैसर हुई कि मैंने चांद ग्रहण किया, फिर मैंने दूसरा आसमान पहला दुबई में बनाया, और उसके बाद हम टीवी पे 7 टेलीविजन ड्रामे मैंने बैक टू बैक किए जब ये आया। और आज तक भी कर रहा हूँ। मेरा पीटीवी पे एक सोप ख़त्म हुआ, ख्वाब सब धूल हुए। और मेरी कहानियाँ असल में जब चलती हैं तो रेवेन्यू ले आती हैं, जब कागज़ पे होती हैं तो मार्केटिंग वाले डर जाते हैं। अच्छा। न सास है, न बहू है, न और मेरी खुशकिस्मती रिलेशनशिप है। हाँ, बिल्कुल। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरा पहला डेब्यू प्ले इनके साथ था। अच्छा। और इनको पहली दफ़ा देख के मुझे चक्कर सा आ गया था। जिनके काम से इतने इम्प्रेस हमेशा से मैं रही हूँ, और हमेशा से इनके सीरियल, इनके ड्रामे, फिर वो एक अंदाज, आवाज़ की घनगरज, माशाल्लाह इतना पर्सोना है इनकी पर्सनैलिटी का। लेकिन आप यकीन कीजिए, मुझे तो बुखार चढ़ गया था इनको देख के। अच्छा। नहीं लेकिन आप तो आजकल के ड्रामों में है ना, खुद इनके हाल भी हैं, और अब जाहिर है कि आप मुस्तकबिल भी। इन्होंने इतनी वैरायटी नहीं दी लेकिन है। नहीं लेकिन आप जो है वो संजीदा या ये तो सभी कर रही हैं। मज़ाहिया या हर तरफ कर चुकी हैं आप। मुझे लगता है कि मुझे वो कैरेक्टर जिंदा करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब वो कॉमेडी है अच्छा। या वो सीरियस है, दोनों की एक्सट्रीम पे मैं जाना मुझे अच्छा लगता है। कामयाबी कितनी है वो तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मुझे लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है,
और जो सीरियसनेस है वो तो मैंने बहुत कम सीरियस किए होंगे, लेकिन अब मैं ये जितने सीरियल्स करूँगी वो सीरियस करूँगी, ये मैंने सोच लिया। अच्छा, नहीं तो आप आजकल की टिपिकल जो ड्रामे हैं हमारे, अब ज़रा स्टोरी लाइन चल रही है, उसमें आप सास होंगी, नंद होंगी। ऐसे सारे ड्रामे मैं इस पे मैं अपने कुक को देती हूँ, उस पे पराठे उतार लेता हूँ ताकि वो आज प्लॉटिंग आजकल वैसे पकौड़ों का ज्यादा चल रहा है, काम के पकौड़े आजकल जो सियासत में हमारी वो ज्यादा चल रहा है। अच्छा नहीं, लेकिन ये क्या हुआ है अचानक, कोई सास बहू कोई सर फाड़ दिया, साजिश, ये अचानक कुछ आ गया है, ये वाकई हो रहा है इस तरह माशरे में? नहीं, ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा। गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। देखिए, आप ये क्यों सोचते हैं कि ये ड्रामा देखें, इसमें एक सास ने बहू को जला दिया या बहू ने सास को जला दिया तो रेटिंग आएगी? अब वो लोग जो ये बात करते थे आज वो खुद कहीं नहीं है, मेरी अपनी आंखों देखी बात है। हमेशा जब बहुत सारे इस किस्म के ड्रामे आ जाएं तो चीज़ें फिल्टर होनी शुरू होती हैं। और तो अब किस तरफ जा रहे हैं अब, यानी अब लोग क्या देखना चाह रहे हैं? अब तंग आ गए हैं लोग सास बहू से, क्या अब क्या? आप यकीन कीजिए कि अगर कोई यूं ही ड्रामा है तो 2.5 मिनट से ज्यादा कोई देखता नहीं उसको। अच्छा, व्यूअर तो तंग आ गया, तंग आ गया। व्यूअर तंग आ अब गया। यानी अब आपके जहन में क्या है कि देखिए, अब ये क्या? लोग इंटेलिजेंट हैं, ये ऐसे ही लोग नहीं हैं जिनको आप कुछ भी दिखा दें। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। हमारे लोग, इनका मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। तो यानी नहीं, यानी आप आगे जब सोचती हैं कि आप कहती हैं कि अच्छा ये ठीक है, मैं अब आगे, ये इससे लोग तंग आ गए हैं, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत हो गया, अब एक जाहिर है लोग 2-2.5 मिनट, तो आगे जब आप जाने का सोचती हैं तो वो आपके जहन में वो माजी का भी कोई कलर आता है कि वैसा होना चाहिए या कुछ और आगे, यानी आगे से मतलब क्या देखिए, क्लासिकल है, पीछे देख रही हैं आप? वो What next? कहानियाँ, वो चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से कमाल बना ली, मगर क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे बढ़ गई है, अगर हम उस चीज़ को दोबारा उस तरह की चीज़ को बनाएंगे तो मेरे ख्याल से अगर उसको इंटेलिजेंटली बनाया जाए तो बहुत अच्छा बने। और ये सब फिल्टर होगा। बुरे बुरे सिटकॉम्स नहीं देखते लोग, जिस पे हंसी ना आए ज़बरदस्ती बैठ के नहीं हंसते। अब ये एक अजीब रविश है, मैं एक ड्रामा बनाती हूँ, उसका कैसा भी स्क्रिप्ट हो, अब मैं लोगों में बैठ के जब बात होती है तो अपनी कमी को ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मैं कहती हूँ उसकी तो भाई इतनी रेटिंग आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। और आप आम लोगों में जाएं और उनसे पूछें तो लोगों का ये होता है, सॉरी उस वक्त हम फिर चैनल चेंज कर देते हैं, ये आप ही देखें असल जिन्होंने में बनाया। ये हमें क्लासिफाई नहीं करना चाहिए, अच्छा, किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए, ड्रामे को ख़ास तौर पे नहीं करना। हमने करके देख लिया, और ये जो रेटिंग वाला फ्रॉड कहूँगा हाँ, मैं, तो ये अब इसी से निकल रहे हैं लोग ऐसा। कोई प्रॉपर आनी चाहिए एजेंसी जो रेटिंग करे। लोग कोई भी कहीं का भी व्यूअर हो, वो नोवेल्टी चाहता है, रियलिज्म चाहता है, अपनी कहानी चाहता है, अपने इर्द गिर्द जो कहे कि मैं अपने ये मैं इसके साथ मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अपने हाँ, साथ ये मिला बात दूं। सुनी हुई लगती है। हाँ, हमारे यहाँ तो वो चीज़ें आ रही हैं जो हमारे बहुत से लोग एलियनेट हो गए। ये किसकी बात, वो हमने पड़ोस से उठाई, पड़ोस ने खुद वो छोड़नी शुरू कर दी, हमने उठा ली। आदिल साहब, मैं एक वक्फे के बाद आपसे ये पूछूंगा कि अब ईद है, और ईद के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि आप ज़रा एक हंसाने वाला, यानी एक देखें ना, एक बड़ा चैलेंजिंग रोल एक होता है कि आप कहें कि जी माहौल ऐसा है और उस माहौल के अंदर हंसाने वाला, लोग मायूस हैं तो एक हंसाने वाला ड्रामा बना दें, यानी आप उस माहौल के लिहाज से फिर तख्लीक करते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको बना के माहौल बदल सकता हूँ, मैं कोई चीज़ ऐसी तख्लीक कर सकता हूँ जो माहौल को, लोगों की सोच को बदल दे, या आप कहें नहीं यार इस वक्त लोग इतने डिप्रेस हैं, इस वक्त हंसेंगे नहीं लोग? एक वक्फा, ख़वातीन हज़रात, और वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। हिना साहिबा, माहौल के अंदर आप कितना इम्पैक्ट, यानी आपका असर कितना हो सकता है कि लोग मायूस हों और आप उनको एक हंसाने वाला ड्रामा लोग कहें मैं कि यार? अपनी बात नहीं कर रही, अच्छा, मैं इस बात को इस तरह कह सकती हूँ कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक है, और अल्लाह की तख्लीक में कोई फॉल्ट हो ही नहीं सकता।
हम अपने लिए खुद जमा कर लेते हैं। ये तो बड़ी आम सी बात है कि बाहर के माहौल ने आपको इफ़ेक्ट कर दिया और आपके अंदर का माहौल बदल गया। लेकिन हकीकत ये है कि अब आपके अंदर का माहौल बाहर को बदल दे, ये ज़रूरी बात है। तो कोई भी शख्स अगर फोकस होके, अगर जो उसको सलाहियत मिली है उसको बरूए कार ला के और सच्चे दिल के साथ अच्छा काम करे, तो वो यकीनन अपने अंदर से बाहर को बदल ये सकता सियासी है। बयान तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा सबसे पहले अच्छा सबसे पहले ड्रामा ठीक करने से पहले सियासत ठीक कर लें, ड्रामा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ड्रामा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कौन सा किरदार अभी आपने किए हैं, जाहिर है, और आगे भी आप कर रही हैं, लेकिन आपने मुख्तलिफ कौन सा किरदार आपने कहा कि ये बस ये मेरी शख्सियत से मैच खा रहा है? नहीं, मेरा कोई भी किरदार मेरी शख्सियत से बिल्कुल मैच नहीं खाता। अच्छा, आज तक मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया जिसे मैं अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकूं या अपनी पर्सनैलिटी से रिलेट कर सकूं। अच्छा, तो बस ये है कि ये भी एक बड़े मज़े की बात है कि आप एक ज़िंदगी में कई ज़िंदगियां जी कर देख लें तो अच्छा, कितना मज़ा आता है। अच्छा। नहीं नहीं, तो आपको आपको कौन सी वाली जिंदगी में ज्यादा मजा आया? मुझे अपनी अपनी असल जिंदगी में। ज़िंदगी में अच्छा, ज़्यादा मैं मुतमईन हूँ। मुतमईन। लेकिन जब आपने कोई और किरदार अदा किया तो वहां पे कहाँ खुद को आपने कहा कि ये नहीं एंजॉय किया उसको, इस तरह से नहीं ज्यादा नहीं, एंजॉय किया? मैंने तो अपना आप देखें, अपने किरदार से जब तक मोहब्बत नहीं होती तब तक वो किरदार आपके अंदर मर्ज ही नहीं हो सकता। और आपकी पर्सनैलिटी अगर किसी किरदार में नज़र आ गई तो इसका मतलब है कि आपने उस किरदार को पूरी तरह ओढ़ा नहीं। अच्छा, हाँ ये इंटरेस्टिंग जी, बात। वो एक बिल्कुल। और एक किरदार ख़त्म होने के बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको दफन करके वहीं आऊँ कि वो फिर कहीं ना नज़र आए, किसी कैरेक्टर में, किसी और ड्रामे में मेरे ही थ्रू कहीं कोई झलक ना आ जाए। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन बस है हॉबी मेरी। आबिद अली साहब, आप किस किरदार को यानी आपको लुत्फ आया? मैं इसके लिए हमेशा फैज साहब वाला जवाब इस्तेमाल किया करता हूँ कि शायर का काम या आर्टिस्ट का काम किरदार करना है, पसंद और नापसंद करना नहीं, भी लेकिन और क्या एक अपना हक है। होता है ना, एक आपका अपना भी एक होता है आदमी का। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं कर रहा होता हूँ, जब दाद मिलती है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा वो लगता है जिसमें लोग ज़्यादा दाद लोग देते हैं। ज्यादा नहीं। अच्छा, जो ही वक्त गुजर जाता है और फिर मैं उसको देखता हूँ और उसको एक नक्काद की नज़रों से देखता हूँ, फिर उसमें कोई खामियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो यूँ हो जाता है, फिर उसको दूर करने की कोशिश में लग जाता हूँ। मैं ख्याल शायद इसी वजह से अब तक ये सिलसिला चल भी रहा है। इत्मीनान का वो सिलसिला है नहीं। लेकिन आपकी शख्सियत एक जरा बारोब शख्सियत, यानी उसको लोगों ने मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा कॉमेडी रोल्स आप किए, बड़ा चिचोरपन भी किया जो इनके साथ भी रोल। मजे का ये रोल। अच्छा, ये रोब और दबदबा ये अल्लाह ताला की तरफ से इनकी शख्सियत तो में देखने में है। ये इतने प्यारे इंसान हैं, इनके साथ अगर टाइम गुजरे किसी शूट पर या कहीं, आप यकीन कीजिए ये जैसे नज़र आते हैं ना, कि जैसे एक बादशाहों का रोब होता है। ये बहुत नरम दिल और बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत दोस्त। और सबसे अच्छी बात इनमें ये है कि अगर किसी भी आर्टिस्ट को, ख़ास तौर से हम लोग जो हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जो इनसे जिनका ताल्लुक़ हो या ना हो, ये सबसे पहले खड़े होते हैं आवाज़ उठाने बहुत के सारे। अच्छा, आप आबिद अली साहब, वो जो वारिस आप कर रहे हैं, अच्छा अब वो एक पिस्टल लेके घूम रहा है बंदा, अच्छा किरदार है। अच्छा, अब आपके जहन में आपके जहन में दिलावर दिलावर। दिलावर, अच्छा वो दिलावर जो है वो कौन है? मतलब आपने कुछ देखा है वो दिलावर, वो क्या है दिलावर? एक पुरस्कार और एक टेंशन लोगों को डाली हुई है कि ये दिलावर आपने एक क्या हंसने है। वाली बात कर दी। जी, जब वारिस शुरू हुआ तो गजनफर इंडस्ट्री वाले वो प्रोड्यूस कर रहे थे। इट वाज सपोज टू बी ए सी क्लास ड्रामा, 20 मिनट का था। वो अच्छा बन गया, वो अच्छा हो गया। अच्छा, गजनफर ने और मैंने मिलकर सोचा था कि अंग्रेज़ी फिल्मों की तरह ये बोलेगा कम और रिएक्ट और एक्ट ज़्यादा करेगा खामोशी में, तो उसके लिए एक ख़ास तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वो मुझे दे रहे थे गजनफर। अब जब चेंज हुए तो ठाकुर साहब आ गए। ठाकुर साहब दोस्त भी थे। ठाकुर साहब कहने लगे, यार मैं अब तुझे वो ट्रीटमेंट दूंगा तो लोग कहेगा दोस्त बना के इसको ज़्यादा ट्रीटमेंट दे रहे, तो मैंने कहा मेरे मुँह काले मुड़वा दो।
तो अमजद ने कहा नहीं मुकालमे तो वही है, बात सही बन गई। वो मुझे एग्जिस्ट करना था मुश्किल हो गया। वो मुकालमे कम लिखते थे, वो ट्रीटमेंट कम लेते अच्छा थे। नहीं नहीं, लेकिन वो नहीं, लेकिन अजीब बहुत बड़ा कैरेक्टर तमाम के तमाम किरदार जो थे, यानी एक ही वक्त में कैसे ये होता था कि उसकी ड्यूरेशन क्या थी, 50 मिनट? शुरू में 25 मिनट था, 25 मिनट था, फिर अच्छा। 50 मिनट का नहीं हो तो हर किरदार उसमें एक भारी भरकम किरदार है, गया। इन दिनों डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये कहा कैसे? और इतना पैशन, कंपटीशन भी हो रहा है आपस पैशन में। वाली बात होती थी। कंपटीशन एक्टर्स का होता था, कैरेक्टर के साथ नहीं होता था। महबूब आलम उसमें जूनियर में थे, फिरदौस जूनियर थे, लेकिन जब वो किरदार कर रहे होते तो बाकी किरदार उस किरदार को उसका जो हक बनता था वो देता था। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मुनव्वर सईद सबसे सीनियर थे उसमें, और उस्मा थी। तो जब वो कहते थे ओए कूबिया मुनव्वर सईद को, तो मुनव्वर सईद ने कभी यूं नहीं किया था, वो कहते थे जी मियाँ जी, ओए दिलावरिया जी मियाँ जी। सब हम मिल के, अशमत क्योंकि चौधरी है और क्योंकि बड़ा है, क्योंकि तो वो मिल के अगर सारे उसके एंटी रिएक्ट करना शुरू कर देते तो ड्रामा भी बर्बाद हो जाता जी हाँ। और कैरेक्टर भी बर्बाद। उन दिनों ये बात थी कि मिल के बनाया जाता था। आजकल तो जल्दी जल्दी में बनता है, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में स्क्रिप्ट लिखा जाता है, फर्स्ट गीला गीला स्क्रिप्ट आ जाता है। अच्छा shoot तो करने के लिए। अच्छा नहीं नहीं, तो यानी आप अभी इस मरहले पे आप मुतमईन नहीं, आप कहते हैं कुछ और होना चाहिए, बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। देखिए ना, जब आप नहीं, बेहतर से मुराद दोबारा वापस नहीं सर, आज की कहानी, आज की टेक्निक में, आज के दौर की वो आज कहानी के है। दौर की क्या कहानी है? आज के दौर में ये तो कहानी है। अच्छा, एक वक्फे के बाद अब जरा ईद पे आते हैं कि ईद पे आपने कहा कि आप का बस ये होता है कि फैमिलीज मिल लें आपस में, फैमिली मिल ले सब आपस में, और दोस्त अहबाब दोस्त भी हैं। अहबाब भी मिल लें आपस में। अब जैसे अब आप मैं आपसे वक्फे के बाद ये पूछूंगा कि यादों में, यानी जाहिर है कि कुछ ऐसी शख्सियात, कुछ ऐसे लोग जिनके साथ मुसलसल एक वक्त गुजरा, कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जो आप ईद पे कहते हैं कि यार वो बड़ा मज़ा आता था बैठ के उसके साथ? एक वफा ख़वातीन हज़रात दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। आबिद अली साहब, ईद पे वो ईद है वो उस दौर की, ठीक है, उसमें क्या था? मिलते थे आपस में, क्या हल्ला गुल्ला, ईद का ड्रामा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या आपका क्या? अब तो मसरूफियत। 8-10 साल 12 साल से परदेसी हो गए कराची में, तो क्योंकि कराची में सारे ज़्यादातर लोग अपने घरों ख़ानदानों वाले हैं, तो ईद के मौके पर हर बंदा अपनी फैमिलीज़ में होता है, तो हमारा तो इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता बस। लेकिन जो कोयटा की ईदें थी बचपन की, दोस्तों में, घर वालों में, और फिर फैमिलीज़ का एक बना हुआ शेड्यूल होता था कि फ़लाँ दिन फ़लाँ के यहाँ, फ़लाँ दिन फ़लाँ के यहाँ, और वो ईदियाँ मिलना और ईदियाँ जमा करना और वो उनको इस्तेमाल करना, और छोटे छोटे से पैसे, वो ऐसी खुशियाँ हैं जो आज बहुत से पैसे कमा के भी नहीं मिलते। और देने का वक्त है एक तो वैसे भी, लेकिन वो, और फिर यहाँ आके ख़ास तौर पे, तो चूँकि आप लाहौर में भी हमारा रहा कि पहले दिन बड़े भाई के यहाँ, फिर दूसरे दिन के यहाँ, फिर मेरे यहाँ, फिर उसके यहाँ, फिर उसके यहाँ, फिर उसके यहाँ, तो ये ईद का जो मकसद भी यही है, आपस में मिलना, दोस्तों मिलना और फैमिलीज़ का। तो कौन सी महफिलें ऐसी हैं जो याद आती हैं इस मरहले पे? आप कहते हैं यार वो दोस्त, जाहिर है आदमी। आपको मैं एक अजीब बात बताऊँ, कोयटा में जब हम थे तो 8वीं 9वीं जमात में हमने हल्का अरबाब ज़ौक़ टाइप की एक मजलिस बना ली। अच्छा हमारे एक और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे फादर ओटो पस्टमा, हॉलैंड के थे। अच्छा। और वहाँ हम कुछ हम ख्याल दोस्तों ने एक बना ली, और देखिए बातों बातों मुझे याद आया कि जिसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मेरा ख्वाब था। अच्छा। मैंने एक दिन फादर से कहा, कह लगे कोई नई बात अगले सैटरडे लेके आए, तो मैंने लेके आया कि जी बलूचिस्तान पसमानदा है, कोयटा छोटा शहर है और बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, वहाँ से स्टूडेंट जो गरीब पढ़ने आते हैं वो यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते घर लेके रहना, हॉस्टल्स में जगह नहीं होती, तो क्या अच्छा हो कि हम एक ऐसा हॉस्टल बनाएं जिसमें टैलेंटेड मगर गरीब, ये दो शर्तें हों, तो बच्चा लायक हो, दूसरा गरीब ज़रूर हो, उसको वहाँ रखा जाए। तो उसके लिए फादर यूरोप चले गए, पैसे लेके आए, हमने वहाँ सड़क पे घूम के पैसे इकट्ठे किए और एक जगह बनाई दारुल फलाह स्पिनी रोड पे, जो आज भी कायम है। अब तो फादर की डेथ हो गई, उसमें मस्जिद भी बनी, उसमें कलीसा भी बना, उसमें लेबॉरेटरी भी बनी, और उससे बहुत से स्टूडेंट्स निकले।
तो एक ये था। लेकिन लाहौर वो जो पीक दौर है और उस लाहौर में वक्त फिर की महफिलें। असातिज़ा जावर साहब से एक सवाल कैरेक्टर का पूछ लेते थे तो हमें दुनिया जहान की मिसालें मिल जाया वाह, वाह। करती थी। अच्छा नुसरत ठाकुर साहब से पूछ लेते थे तो वो फलां शायर और फलां शायर और फलां फिल्म और फलां ड्रामा और फलां, मतलब वो चीज़ उतार ही देते। आज हम पूछ ले अच्छा अगर कभी किसी से कि इसका आप मुझे वहां से चला के यहाँ तक क्यों ला रहे अच्छा हैं। आप यानी आप जब आए हैं तो आपसे सीनियर्स मौजूद थे टीवी जी पे। बहुत। अच्छा और आपसे सीनियर्स में कौन थे उस वक्त? उस वक्त सलीम नासिर थे, सलीम नासिर साहब थे। शुजात हाशमी थे, कवि साहब थे, बहुत लोग थे। उज़मा अच्छा। थी, खालदा थी, खालदा मुझसे पहले थी, रूही बानो थी, सरवत थी और ख़याम आ चुके थे, फिर औरंगज़ेब लगारी थे, मुनव्वर सईद साहब थे, बहुत लोग थे, ये सारे थे। ये सारे थे। अच्छा और ये आपको जगह देते थे यानी ये आपको यानी इन्होंने ये वेलकम करते थे आपको? हाँ, ये मैंने देखा लाहौर आके शुरू में डरा। कोयटा एक छोटी सी जगह से आके खौफ भी, ऑडिशन बड़े दिनों में पास हुआ। फिर इनके साथ का पहला काम मैंने जो किया मुनव्वर साहब के साथ किया, मुनव्वर सईद साहब का बेटे का। असल में एक एजेंट है खुफिया एजेंसी का जो उनके घर पे एक कत्ल का सुराग लगाना आया, उनका बेटा बन के। अच्छा। तो एक तरह से बेटे का रोल। तो उसमें इन्होंने, जमील फखरी ने, हर एक ने, यार एक टैलेंटेड है यार, ही इज़ गुड यार, और वो मुझे एनकरेज कर और मुसलसल एनकरेज कर। अच्छा तो मैं तो, मुझे शुरू में यकीन भी नहीं आया कि इतनी एनकरेजमेंट फिर वो मिलती चली गई। हर हर और फिर जिसके साथ कमर आफ्ताब बहुत मुश्किल और सख्त डायरेक्टर थे, जब उनके साथ पहला कर लिया, वो यार तू तो बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड यार, इसको रखा करो। अच्छा इस तरह से होता अच्छा था। अब इतनी इतना है आपस में अब इस दौर में, या सब अपने अपने नहीं कि यार इसको नहीं आने देना, इसको नहीं आने, नहीं यार इस तरह का हो गया सिलसिला? खैर मेरे साथ तो मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया हम्म। कि कोई ये कहे कि इसको नहीं आने देना। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रॉपरली किस तरह आया जाए। कहीं भी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी आप कि इत्तेफाकन नहीं आई हैं गालिबन? मैंने तो प्लान ही नहीं किया था। अच्छा आई नेवर नेवर प्लान्ड। अच्छा। मैं तो इसलिए आ गई थी ये सोच के मुझे कौन देखेगा, बस मैं एक तजुर्बा कर लेती हूँ। अच्छा नहीं आप वैसे कैसे आई, आपको कैसे बंस रोड की नीलोफर। हाँ बिल्कुल, कैसे तो वो क्या? भाई वो ऐसा था कि एक कोई प्ले था जिसमें एक सीन था जो वो नौकरानी दरवाज़ा खोलती है अच्छा और वो कहती है बच्चा मिला साहब। तो वहाँ कोई था नहीं, तो कोई डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप कर दें, जैसे कि होता है ना भाई ज़रा यहाँ अच्छा से जरा गुजर जाओ। अच्छा तो मैंने कहा अच्छा, तो ये नौकरानी कौन है? उसने कहा नौकरानी है बस। मैंने कहा तो ये बंगाली है या ये सराइकी है या ये पंजाबी? वो उन्होंने मुझसे कहा इतना कैरेक्टर में घुसने की ज़रूरत नहीं, आपने बस दरवाज़ा खोलना है और साइड में अच्छा जिसके कोई पैसे या कुछ नहीं, बस कोई नहीं मिल रहा तो आप खोल दें दरवाज़ा। और अच्छा। मैं अपना स्क्रिप्ट लेके गई थी देने के लिए कि भाई देखें अगर इस पर कुछ बन सकता है तो। वो मैंने कहा नहीं नहीं बंगाली होनी चाहिए, और पूरा सेट हंस रहा था मुझ पे अच्छा कि इनको ज़रा सी ये मिली है और ये पता नहीं क्या। कैरेक्टराइजेशन अच्छा 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 उसके बाद वो हुआ, मैंने उसको बंगाली बना दिया। तो फिर उसके बाद डायरेक्टर ने कहा कि ये कुछ थोड़ा बेहतर है, आप ज़रा सीढ़ियाँ भी चढ़ जाएं, आप ज़रा झाड़ू भी लगा दें। उसके बाद मैंने, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने जल्दी से फ़ोन पे ही बंगाली गाना किसी से ना सीखा था कि मैं झाड़ू लगाते हुए गाना गा। वो प्ले था फसी बारी खान का। अच्छा जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा नहीं था अच्छा कि बस ये था कि नौकर ने दरवाज़ा खोला, बस उन्होंने कहा कि मुझे यही चाहिए अपने इस प्ले के लिए। अब वो एक बाकायदा प्ले था और मैं भागूं, नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, देखिए मैंने नहीं किया, वो तो वैसे ही खोल दिया था दरवाज़ा मैंने। और उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही करेंगी। फिर मैंने आखिरकार ये सोचा कि आप स्क्रिप्ट जब मुझे दिया, स्क्रिप्ट बड़े मज़े का था, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे देखेगा कौन, खामोशी से जैसे मैंने दरवाज़ा खोल दिया था ऐसे करके आ जाऊंगी। बस फिर वो ऐसा हुआ नहीं लेकिन कि मोमो
और फिर कुदूसी साहब की बेवा। जी, कुद्दूसी साहब की बेवा से पहले हमने एक तजर्बा किया था शकूर साहब के नाम से, अच्छा। जिसमें शकूर साहब, उनकी पड़ोसन भंगन बेगम ओ। और एक और थी जो उनकी किराएदार, वो सब मेरे कैरेक्टर थे। तो मैंने कहा ये तो बड़े मज़े का नहीं है, मगर मैं करूँगी कैसे? तो फिर मज़र ने कहा नहीं ऐसे करेंगे इसको, हम अच्छा। यूँ करेंगे। अच्छा। अब सामने कोई नहीं खड़ा होता था और मैं एक्टिंग कर रही होती थी। अच्छा। तो फिर ये प्लान किया गया कि ज़रा ज़्यादा कैरेक्टर्स का, ज़्यादा से मेरा मकसद था 6-7 कैरेक्टर्स, मगर वहाँ तो हर रोज़ फ़ोन आता था, ये कैरेक्टर मैं लिख रहा हूँ, ये भी तुम करोगी। तो मैं वो बढ़ता गया। जब मैंने 100 कैरेक्टर्स अपने पास डिज़ाइन कर लिए, स्केच कर लिए, तो अब्रप्टली चैनल ने वो बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, तो वो जब ठीक। बंद हो गया तो आगे पीछे की चीज़ें बिकनी बंद हो गई, तो उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा इस तरह। अच्छा, वारिस, समंदर, दश्त, मेहंदी, कराची है। ये अलग अलग हैं सब। जी। आबिद अली किसको मिस करते हैं? अब कहते हैं, यार नहीं वो चलता और थोड़ा सा। नहीं, अब मेरा जब मैं दश्त बनाया था, मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि इससे आगे कुछ बनाओ, तब मैंने इनकार किया था कि बस ये बन गया, अब ये हो गया। अब एक वक्त आया कि दश्त के आगे की कहानी बन सकती है, क्योंकि गवादर में उतनी तरक्की हो चुकी, जितना जी। ख्वाब हमने दश्त में देखा था, मुन्नू भाई ने हमने मिल के एक ख्वाब देखा था। अगर उस ड्रामे को आप देखें और आज के गवादर को देखें, तो ऐसे तो वो सारा ख्वाब जो है समंदर। रियलाइज। समंदर तो अमजद का बहुत अच्छा ड्रामा था। जैसे मैंने अर्ज किया कि उसकी 4 फिल्में बनी, जिसमें दिलीप साहब ने भी रोल किया, रेखा ने भी रोल किया, राज बब्बर ने भी किया, और उन्होंने मेरे कैरेक्टर को अप्रिशिएट भी किया, उनकी मेहरबानी। तो लेकिन उसके बाद भी जैसे ये भी है, बंसूट की नीलोफर भी है, जैसे एक हमने किया था मैंने पे वो जहेज, एक इंतहाई कमीने आदमी का, कमीने बाप का, मैं भी इनके साथ उसमें जो मैं भी थी। अपना ही बेटा चार दफा बेच देता। और उसमें किस कदर हंसे थे हम लोग उसका। अच्छा, मैं आबिद अली साहब, इन्होंने कहा ये इत्तेफाकी तौर पे हुआ और इस तरह से मतलब कि अभी जिक्र हो रहा था सेल्फ मेड, हाँ हाँ, वो अगर बताएं आप अमजद साहब की वो क्या सेल्फ मेड ये आदमी। तो आज मैं ये सेल्फ मेड का भी जिक्र हो रहा था, अमजद साहब की एक नज़्म है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत और आज ही मुझे एक दोस्त ने दोबारा भेजी। अच्छा। तो मैंने आते हुए, क्योंकि अब थोड़ा भुलक्कड़ हो गए, आते हुए मैंने लिख ली। अच्छा। मैंने क्या कर कोई मौका बना जनाब। तो अमजद को याद भी कर लेंगे। रोशनी और मिजाजों का, क्या वाह वाह, बहुत अच्छी नज़्म। सेल्फ मेड लोगों का अलमिया, रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, वाह, जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, वाह वाह, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में उम्र काट देते आह, वाह वाह, हैं। रोशनी मिजाजों का क्या अजब मुकद्दर है, जिंदगी के रास्ते में बिछने वाले कांटों को राह से हटाने में, एक एक तिनके से आशियां बनाने में, खुशबुएं पकड़ने में, गुलसितां सजाने में उम्र काट काट देते हैं, उम्र काट देते हैं और अपने हिस्से के फूल बांट देते हैं। वाह वाह वाह, कैसी कैसी ख्वाहिश को कत्ल करते जाते हैं, आह, दर गुजर के गुलशन में अब्र बन के रहते हैं, सब्र के समंदर में कश्तियां चलाते हैं। ये नहीं कि उनको इस रोज और शब की काहिश का कुछ सिला नहीं मिलता, मरने वाली आंसों का खून बहा नहीं वाह मिलता। वाह वाह, जिंदगी के दामन में जिस कदर भी खुशियां हैं, सभी हाथ आती हैं, वाह वाह, सभी मिल भी जाती हैं, वक्त पर नहीं मिलती, वक्त पर नहीं आती। यानी उनको मेहनत का अजर मिल तो जाता है, लेकिन इस तरह जैसे कर्ज की रकम कोई किस्त किस्त हो जाए, वाह वाह वाह, असल जो इबारत हो बस नविश्त हो जाए, वाह वाह,
फसले गुल के आखिर में फूल उनके खिलते हैं, उनके सेहन में सूरज देर से निकलते हैं। वाह 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 वाह। बहुत सी दुआएं आबिद अली साहब आपके लिए, और अल्लाह ऐसी बहुत सी ईदें आपको खुशियों के साथ आप देखें, और आपके अहबाब तमाम। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ बहुत बहुत लाने का। शुक्रिया, आपको भी इना ईद साहब, मुबारक, और एक दुआ भी कि अल्लाह आपको जबरदूस करने की ताकत इस तरह अता बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आबिद अली साहब, बहुत शुक्रिया। इना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, और बहुत ईद शुक्रिया। मुबारक, और अल्लाह ताला आपको खुश भी ईद आपको रखे मुबारक। हमेशा, और ऐसे ही आप हमारे बड़ी दरमियान हमेशा नवाजिश, मौजूद रहें। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अगली नशिस्त में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।